मेरी चेतना, मुझसे जुड़ी हुई चेतनाएं असमर्थता का जीवन जिए, यह मेरे लिए तकलीफदेह होगा। अतः आप यहां उपस्थित हो ही गए हैं, आ ही गए हैं, तो इन 3 दिनों को सार्थक बनाएं। आज्ञा चक्र की शरण में अपने आप को डाल दें। आज्ञा चक्र खींचकर बरबस आपको इस चेतना की ओर और प्रकट सत्ता की ओर खींच ले जाएगा। क्योंकि मुझसे कौन जुड़ा है, कौन नहीं जुड़ा, इसका ज्ञान मुझे है। आपको अपने आप को एकाग्र करने की जरूरत है। मैंने कहा है केवल एक जीवन मुझे समर्पित कर दो, अनेकों जीवनों की सुख सुविधाओं से मैं आपको परिपूर्ण कर दूंगा। इस पतन के मार्ग पर प्रकट सत्ता ने मुझे भेजा किस लिए है और तुम मुझसे लाभ किस प्रकार का चाहते हो। मेरी सामर्थ्य है कि डॉक्टर जिसे मृत घोषित कर दे मैं उसे जीवन दान दे सकता हूं, किसी की बीमारी को अपने शरीर में ले सकता हूं, किसी की बीमारी किसी शरीर में प्रवेश करा सकता हूं, किसी को कुछ चंद क्षणों में मृत्यु की ओर अग्रसित कर सकता हूं। मेरे लिए सब कुछ संभव है, मगर इसका तात्पर्य नहीं कि मैं जगह जगह चमत्कार करता फिरूं। यही एक योगी की शक्ति होती है, यही एक सामर्थ्य होती है कि उसे कोई झुका नहीं सकता। अगर उसका शीर्ष झुकता है तो उस प्रकट सत्ता के चरणों में, जो पूर्ण है और परिपूर्ण है, जिसके परे कुछ है नहीं और जिसके आगे कोई जा नहीं सकता, जिसे देवाधिदेव भी नतमस्तक होते हैं। और मैं उस प्रकट सत्ता की ओर ही आपको ले जाना चाहता हूं। मैंने अपने अस्तित्व को मिटाया है। जहां मैं शब्द करके संबोधन करता हूं, वह समाज की विडंबना है कि समाज की भाषा में अपनी बात कहने के लिए मैं शब्द के अलावा दूसरा कोई शब्द नहीं। नए लोग भ्रमित हो जाते हैं कि मैं यह अहंकार का शब्द है। हर चीज में 2 स्वरूप समाहित होते हैं, एक तमोगुण और एक सतोगुण। मेरा मैं उस प्रकट सत्ता से जुड़ा रहता है। प्रकट ने मुझे क्या प्रदान किया है, मेरे अंदर जो कुछ है वह मैं शब्द से ही संबोधन होगा। और इसीलिए सदैव आप तक की अगर बचपन से मेरी यात्रा को आपने देखा होगा, मैंने एक पल भी असमर्थता का जीवन नहीं दिया। मैंने झुकना कभी सीखा नहीं। अगर झुकना सीखा है तो केवल प्रकट सत्ता के चरणों में। भौतिकतावाद का कोई भी झंझावात मुझे झुका नहीं सकता, मुझे अपनी ओर खींच नहीं सकता। अधिकांश समय अपनी साधनाओं को मैंने समर्पित किया है और आज भी आपके लिए साधनात्मक जीवन जीता रहता हूं। एक एक पल मेरा समाज को समर्पित है, क्योंकि मैं वास्तविकता का चिंतन देता हूं। प्रलोभन नहीं देता कि आप तत्काल साल 2 साल में लखपति और करोड़पति बन जाएंगे। आपके जीवन का वह उद्देश्य भी नहीं होना चाहिए। यह अजत अमर अविनाशी शरीर आप लिए हुए हैं। आपका लक्ष्य मूल होना चाहिए, समय कितना लंबा क्यों न लगे। आपके गुरु ने भी उन्हीं यात्राओं को तय किया है, उन्हीं रास्तों को तय किया है। आज तक मेरी साधनाओं को दुनिया की कोई ताकत न खरीद पाई है और न भविष्य में खरीद पाएगी। अगर मेरी साधना और समर्पण को, मेरी चेतना को, मेरी तरंगों को आप प्राप्त कर सकते हैं तो उसके अंदर लिए आपके पास पूर्ण निष्ठा की भक्ति होनी चाहिए। अगर आप हमेशा अपनी छोटी छोटी समस्याएं, हम निसंतान हैं, हमारा व्यापार नहीं चल रहा, हमारी भैंस गुम हो गई है, हमारी गाय दूध नहीं देती, एक योगी के समक्ष आकर के अगर आप इस तरह की शांति चाहेंगे तो शायद आपका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। क्योंकि मैं किसी दूसरे मार्ग में ले जाने के लिए आपको आया हूं। एक एक साधना और सिद्ध कितनी कठिन होती है, यह जब उस मार्ग पे आप बढ़ेंगे तब आपको ज्ञात होगा। और उन साधना सिद्धियों को आप केवल ये जानना चाहते हैं कि हमारी भैंस दूध देगी कि नहीं देगी, हमारी भैंस कहां गुम हो गई, मैं इसके लिए नहीं आया।